यहाँ पे जो वर्कर करने वाले हैं वो भी इंडियन है, गुजराती इंडियन है। बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कोई ज़ातों में फ़र्क समझा जाता है या नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लेबर जो है वो इसी तरह की है जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। अब बात आती है इनकी सैलरी की, कितनी इनको सैलरी मिलती है। अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका में इंडियन स्टोर में लोग कौन से काम कर रहे हैं, इनका ओनर कौन है और यहाँ पे इनको कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी के हवाले से भी बात होगी और क्या इन ज़ातों में फ़र्क किया जाता है। यहाँ पे मिसाल एक सवाल आया था कि भाई अमेरिका में लोगों की ज़ातों को देखा जाता है कि नहीं, आप लोग हिंदू है, आप लोग मुस्लिम हो, आप लोग ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ पे आप ज़ात का इशू होता है या नहीं होता। ये सवाल था किसी भाई का, तो इंशाल्लाह इसका भी जवाब दे दूंगी। सबसे पहले बता दूं कि मैं गई थी किसी इंडियन स्टोर पे। इंडियन स्टोर का ओनर है ये स्टोर है इन योंकर्स में, और यहाँ पे जो वर्कर करने वाले हैं वो भी इंडियन है, गुजराती इंडियन है। तो देखिए यहाँ पे भेदभाव की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कोई ज़ातों में फ़र्क समझा जाता है या नहीं जाता। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक गुजराती है, एक मैक्सिकन है, एक वाइट है, एक कोई और भी है। लेकिन यहाँ पे आपको हर नस्ल का बंदा मिलता है। यहाँ पे अगर ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें कि भाई यहाँ पे इनकी जो ज़ात है ये है, हमें इनसे वर्क नहीं करवाना, हमें जो है इनसे काम नहीं करवाना, इनकी ज़ात डिफरेंट है, हमें अपनी ही ज़ात के लोगों से वर्क करवाना है। अमेरिका में ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और बात बताऊं कि ये अगर फ़र्क करने लगे तो यहाँ पे काम ही ना चले, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लेबर जो है वो इसी तरह की है जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, जो यहाँ पे हर काम करते हैं और काम करने में कोई शर्म फील नहीं करते। जस्ट लोगों को ये हेडिक होती है कि जी हमें हमें जो काम करना है, हमें अपने एक्सपेंस किस तरह पूरे करने हैं, हमें अपने घर को किस तरह चलाना है, हमें कितनी सेविंग करनी है। हर बंदा ये अपने आप पे फोकस करता है, किसी की कोई ज़ात को नहीं देखा जाता कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो है वो अमेरिकन है, जब ब्लैक है या वाइट है। हाँ, होता भी होगा लेकिन बहुत कम होता होगा, इतना नहीं होता कि आपको ये चीज़ सरेआम नज़र आए। इस तरह नहीं होता, आम आप लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये हो गया जी भाई का सवाल। एंड उसके बाद थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग को बहुत पसंद किया, वेडिंग के ब्लॉग को, और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए कि भाई सिस्टर किसी की शादी है और किसी का रिश्ता बता दें। जस्ट मैं किसी की वेडिंग में गई थी और मैंने आप लोगों का जो सिस्टम होता है मुस्लिम लोगों का वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं यहाँ पे रिश्ते नहीं मैंने करवाए थे, मैंने वो रिश्ता नहीं करवाया था, तो मैं ये काम नहीं करवा सकती, नहीं करवाती हूँ। तो ये काम से प्लीज़ मुझे किसी के कोई नहीं पता कि किसी की लड़की का रिश्ता या फिर लड़के का रिश्ता, ऐसे मामला से मैं दूर ही होती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी ये मैं कौन से स्टोर पे हूँ, इसके हवाले से बता दूं कि देखिए इंडियन स्टोर है, यहाँ पर ऑनर जो है वो भी इंडियन है। लेकिन इसने रखा क्या हुआ है, इसने टोटली वही चीज़ें रखी हैं। ये नहीं कि ये इंडियन स्टोर है, इसके ऊपर ख़ास आप लोगों को जो प्रोडक्ट होंगी वो इंडियन ही मिलेंगी। अब आप अमेरिका में हो, आप किस सिटी में बैठे हुए हो, किसी भी जगह पे आप बैठे हो, आप लोगों को एज नीडिड कोई भी छोटी छोटी ज़रूरत पड़ सकती है। इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग सीवीएस पे रुके हो, साथ ही इनके गैस स्टेशन है वहाँ पे रुके हुए हो, तो यहाँ पे इस तरह की आप लोगों को इनके छोटी छोटी चीज़ें मिल सकती हैं, कोई भी लेनी हो। मखसूस चीज़ें नहीं रखी जाती कि भाई ये इंडियन का स्टोर है, यहाँ पे मखसूस चीज़ें ही होंगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है उन्होंने। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही यहाँ पे वर्क करते हैं। इनके जो देखें आप लोगों ने, मैंने फ्रंट पे भी दिखाया था, इन लोगों ने अपने जो किसी को वो मानते हैं, किसको मानते हैं, उनकी फोटो भी लगाई हुई है, हैंड में कुछ पहना हुआ भी है, माथे पे बिंदिया भी लगाई है, जैसे कोई यहाँ पे नहीं रोकता। तो ये वर्क कर रहे हैं और वर्क करते हैं काफ़ी अच्छा, ये कहते हैं स्टोर है और बिजी स्टोर है, लोग आते हैं जाते हैं, और चीज़ें जो है वो पहले भी बताया कि काफ़ी अच्छी हैं। छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई होती हैं, आपने कॉफ़ी पीनी है और आपने कुछ खाना है, आइसक्रीम खानी है, जो भी वहाँ पे स्टे भी करना है। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के लॉटो भी प्ले कर रहे थे। तो ये छोटा सा स्टोर है, मखसूस चीज़ें कुछ इसमें इंडियन की नहीं होती। आम रूटीन की जो चीज़ें, आप लोगों को कहीं से भी जा रहे हो, आप उन्हें रुकना है या फिर आप वैसे ही आपको ज़रूरत है, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जाओ और जाके ले सकते हो। इस तरह की ही चीज़ें होती हैं। किसी भी पाकिस्तानी इंडियन स्टोर पे ऐसी मखसूस काफ़ी चीज़ें कम ही नज़र मिलती हैं कि जस्ट आप लोग जैक्सन हाइट में चले जाएँ या ब्रुकलिन में चले जाएँ, कोनी आइलैंड पे चले जाएँ। यहाँ पे इन न्यूयॉर्क में यहाँ पे आप लोगों के इस तरह के जो आम स्टोर होते हैं उन उसी
उसी तरह के इंडियंस के स्टोर होते हैं। अब बात आती है इनकी सैलरी की, कितनी इनको सैलरी मिलती है और कितना टाइम ये वर्क करते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर ये उन्होंने बताया कि अगर मैं हस्बैंड वर्क कर रहा हूँ तो मैं आता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 टू 5 पीएम पे। अगर मेरी वाइफ आती हैं तो वो आती हैं 5 पीएम से लेकर 8 पीएम तक। तो यहाँ पे वो दोनों डिवाइड करके टाइम लेते हैं, क्योंकि ओनर इंडियन है, वो अंडरस्टैंड करता है। सम टाइम इस तरह शिफ्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। इनके अलावा यहाँ पे और कोई काम नहीं करता। सैलरी इनको मिलती है पर आवर के हिसाब से। हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी टाइम से हैं तो उनको मिलती है जी $28 पर आवर, और जो वाइफ है उनको मिलती है $26, क्योंकि वो अभी न्यू उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो वो काफ़ी जैसे मैनेजमेंट हो जाती है, वो मैनेजमेंट भी करते हैं, उसकी सैलरी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है। जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है। कैश पे नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द बुक है। हर कोई यहाँ पे आजकल जो कैश पे काम करना चाहता है, लेकिन कैश पे काम आजकल यहाँ पे नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई कैश पे भी काम हो जाता है। जी हाँ, हो जाता है, काफ़ी इस एरियाज में हो भी जाता है, काफ़ी एरियाज में आप लोगों को काम मिल भी जाता है, लेकिन आजकल यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो इनकी आपकी शॉप आप लोगों ने देख ली, होपफुली आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ ली होंगी, आवर्स भी समझ लिए हैं। और कोई ऐसा स्पेशली इंडियन स्टोर के नाम पे इंडियन स्टोर नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। बल्कि काफ़ी ऐसे स्टोर भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने हर छोटे स्टोर में हर चीज़ प्रोवाइड की होती है कि चले एक कस्टमर आता है तो वो एज नीडेड, अगर उसने कॉफ़ी पीनी है या टी पीनी है या उसने कुछ और ड्रिंक करना है, आप लोगों ने देखा भी होगा ड्रिंक्स भी लेकर जा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ जैसे गैस स्टेशन के पास इस तरह के स्टोर होते हैं। तो ये गैस स्टेशन का स्टोर नहीं है, इनका अपना स्टोर है। यहाँ पे उन्होंने एवरीथिंग प्रोवाइड की हुई होती है। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई हेडिक नहीं है कि आप ये रखो या वो ना रखो, आप सब चीज़ें रख सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।